नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इन दिनों नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो देवी से संबंधित कई त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन इन सभी में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन से ही आरंभ हो जाती है और चैत्र हिंदू चंद्र कैलेंडर का पहला महीना कहलाता है और इसी वजह से इस नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि को पूरे देश में बड़े उत्साह और भक्तिभाव से मनाया जाता है। वैसे तो नवरात्रि के सभी दिन बड़े ही खास होते हैं, सभी तिथियों का अपना अलग ही महत्व होता है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि को नवरात्रि की सबसे अच्छी और उत्तम तिथि मानी जाती है और इसी दिन माता के सभी भक्त कन्याओं का पूजन करते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की मनाई जाएगी, क्योंकि कोई भी तिथि घट या बढ़ नहीं रही है और हमारे शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन मनाई जाएगी, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और हम जानेंगे कि नवरात्रि में कन्या पूजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव यूं ही बना रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस साल 2023 में चैत्र नवरात्रि में महादुर्गा अष्टमी 29 मार्च को मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि की दशमी तिथि व पारण 31 मार्च को किया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 मार्च शाम को 7:02 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 29 मार्च को रात्रि में 9:07 पर। अब जान लेते हैं रामनवमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस साल यानी कि 2023 में चैत्र नवरात्रि की महानवमी या रामनवमी का पावन पर्व 30 मार्च दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। नवमी तिथि शुरू होगी 29 मार्च को रात में 9:07 से और नवमी तिथि समाप्त होगी 30 मार्च को रात में 11:30 पर। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन हमें कब करना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। चाहे तो आप व्रत करें या ना करें, लेकिन कन्या पूजन नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन में व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस साल यानी कि 2023 में दोनों दिन कन्या पूजन किया जाएगा। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 29 मार्च और 30 मार्च दोनों दिन रहेगा। इसके बाद 31 मार्च यानी कि दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा तथा व्रत खोला जाएगा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि पारण के लिए सबसे उत्तम तिथि नवमी तिथि की समाप्ति और दशमी तिथि के आरंभ को माना गया है, लेकिन आप अपनी राज्य व स्थान की मान्यताओं के अनुसार व्रत का पारण कर सकते हैं। नवमी या दशमी तिथि जिस दिन भी आप पारण करें, उस दिन सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं, हवन करें। हवन करने के बाद कन्या पूजन कर कन्याओं को भोग लगाने के बाद ही व्रत का पारण आप करें। आइए अब जान लेते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या महत्व होता है और कन्या पूजन करते समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नवरात्रि में व्रत और उपासना से माता इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि नवरात्रि में किए गए कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कन्याओं को कन्या भोज के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें उपहार व पैसे आदि देने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आप कन्याओं को अगर उपहार देते हैं, कन्या अगर आपके ऊपर खुश हो गई और उन्हें उपहार को उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये होता है कि माता रानी ने वह भेंट स्वीकार कर ली है जिस पर कन्या प्रसन्न होती हैं, पर समझ जाइए कि माता रानी उसके ऊपर प्रसन्न हो गई हैं। नवरात्रि में 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। अष्टमी तथा नवमी तिथि को हमें कन्याओं के चरण धोकर उन्हें सिंदूर का टीका लगाकर उन्हें भोजन समर्पित करना चाहिए। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें उपहार भी देना चाहिए, लेकिन कन्याओं को भोजन कराते समय कुछ बातों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कभी भी कन्याओं की थाली में 3 पूरियाँ आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी थाली में 3 की मात्रा में पूरी या रोटी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में कन्याओं की थालियों में 3 पूरियाँ कभी ना दें, आप 1 या 2 पूरी रख सकते हैं। कन्या को भोजन कराते समय
उनके ऊपर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए आपको। भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना और आलू की सब्ज़ी आपको खिलानी चाहिए। आप छोले या पनीर की सब्ज़ी भी कन्याओं को खिला सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप कि भूल कर भी कन्याओं की बनने वाली सब्ज़ी में लहसुन व प्याज का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है और सादा नमक भी आपको नहीं डालना है। सब्जी आप व्रत वाले नमक डालकर ही बनाएं, नहीं तो माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, कन्याओं को उपहार के रूप में कुरकुरे या चिप्स का पैकेट दिला देते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें लहसुन या प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है और माँ दुर्गा आपके ऊपर क्रोधित भी हो सकती हैं। जहाँ आपने पूरे 9 दिनों तक लहसुन प्याज छोड़ दिया है या परहेज किया, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एक गलती की वजह से आपका पूरा व्रत खंडित हो जाता है, आपको व्रत करने का फल नहीं मिलता है। कन्याओं को कभी भी मार्केट की ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, कई लोग नवरात्रि में कन्या भोजन के लिए खाना घर पर नहीं बनाते हैं, बल्कि मार्केट से ही रेडीमेड खाना ले आते हैं और दही जलेबी भी खिलाते हैं कई लोग, लेकिन ऐसे खाने को शुभ नहीं माना जाता है। देखिए, अगर आप दही जलेबी भी खिलाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खिला सकते हैं, लेकिन घर पर बनाकर, मार्केट से लाकर नहीं। माता को घर का बना शुद्ध भोजन बनाकर ही भोग लगाएं। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए, इससे माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। एक बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए कन्याओं को भोजन प्लास्टिक की पत्तल में ही परोस देते हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, इन्हें अशुद्ध माना जाता है। इसलिए कन्याओं को केवल पत्तों के बने बर्तनों में या फिर स्टील के बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, उन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनकी थाली में आपको एक लौंग ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी दुर्गा को बहुत अधिक प्रिय है। लौंग को माता शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लौंग में देवी दुर्गा का वास भी माना जाता है, इसलिए कन्याओं की थाली में आपको एक लौंग ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य चमक जाएगा और माता लक्ष्मी आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगी। कन्या भोज कराने के बाद आप उपहार वगैरह दीजिए। उपहार स्वरूप में आपको पैसे ज़रूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं और आपके घर में हमेशा संपन्नता बनी रहती है। और आप कन्याओं को ऐसा उपहार दीजिए जिससे कन्याएं प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर कन्या पूजन के बाद कन्याएं आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हो गई हैं और आपको माता जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया है। आप कन्याओं को कपड़े दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आप जो कन्याओं को कपड़े दे रहे हैं वो काले रंग के बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप स्टील के बर्तन दे सकते हैं, उनके पसंद का कोई आप सामान दे सकते हैं, या पढ़ाई लिखाई से संबंधित आप कोई सामान उन्हें दे सकते हैं। और अंत में कन्याओं को आप विदा कीजिए, और विदा करते समय इस बात को आप ज़रूर याद रखिएगा कि आप उनका चरण स्पर्श जरूर करें और अपने मन में अपनी इच्छा बोलें और प्रार्थना करें। फिर कन्याओं को सम्मानपूर्वक विदा करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।